हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल टीच मी ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शन को आप कितने वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाउ मेनी वेज रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन। सो फ्रेंड्स, एक केमिकल रिएक्शन को आप टू टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट वर्ड इक्वेशन एंड नंबर सेकंड इज़ द केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप टू टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो आप उसको वर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर उसको इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। वर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब है कोई भी रिएक्शन हो आप उसको वर्डिंग में लिखते हैं। जैसे आपके पास मैग्नीशियम है प्लस आपके पास है ऑक्सीजन, आप इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं तो ये मिलकर बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपने इनको वर्डिंग फॉर्म में लिखा, इसीलिए हम इसको कहेंगे वर्ड इक्वेशन है। बट अगर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल फॉर्म में लिखेंगे, सपोज दैट आपके पास है जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपने उसको वर्डिंग में ना लिखकर उसको सिंबल फॉर्म में लिखा। जिंक के लिए आपने यूज़ किया Zn और सल्फ्यूरिक एसिड के लिए आपने यूज़ किया H2SO4। जब आपने इनको रिएक्ट कराया तो ये मिलकर बनते हैं जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो जब भी आप किसी रिएक्शन को उसके सिंबलिक फॉर्म में लिखेंगे तो वो कहलाई जाएगी एक इक्वेशन फॉर्म। या अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं ए केमिकल इक्वेशन इज द सिंबलिक representation of a chemical reaction in the form of symbols and formula with mention of physical state। यानी एक केमिकल इक्वेशन अगर आप उसको सिंबलिक में रिप्रेजेंट करें, किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब आप सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं या फिर उसको फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करते हैं तो आप कह सकते हैं कि वो एक केमिकल इक्वेशन है। साथ में आप उसके फिज़िकल स्टेट को भी मेंशन कर सकते हैं। फिज़िकल स्टेट का मतलब है कि आपके पास जो भी एलिमेंट है वो किस फॉर्म में है, वो सॉलिड में है, वो गैस में है या लिक्विड फॉर्म में है, तो उसी को हम कहते हैं फिज़िकल स्टेट। तो जब भी आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबलिक में लिखते हैं या फॉर्मूला या फिर उसके साथ साथ फिज़िकल स्टेट डाल देते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो एक केमिकल इक्वेशन है। फ्रेंड्स, हम यूज़ भी केमिकल इक्वेशन को ही करते हैं, वर्ड इक्वेशन का यूज़ हम नहीं करते। इस बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि जब भी हम किसी भी इक्वेशन को लिखते हैं तो हमें उनके एटम नंबर इक्वल करने पड़ते हैं, और ये चीज़ हम वर्ड इक्वेशन में नहीं कर सकते क्योंकि वर्ड इक्वेशन में कोई भी मॉलिक्यूल्स या इनके एटम नंबर नहीं होते, तो इसीलिए हमें यूज़ केमिकल इक्वेशन का ही करना पड़ता है। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि एक केमिकल इक्वेशन को आप कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एक केमिकल इक्वेशन को आप टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड क्या होता है? फ्रेंड्स, जैसे आपके सामने एक इक्वेशन है Fe प्लस H2O इक्वल्स टू Fe3O4 प्लस H2। ये एक केमिकल इक्वेशन है। अब हम इसी से आपको बताएंगे कि ये बैलेंस और अनबैलेंस में डिफरेंस क्या होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर Fe यानी आयरन, इसके इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो 1 है, बट अगर आप प्रोडक्ट वाले पार्ट में चेक करते हो तो आयरन के मॉलिक्यूल्स 3 हैं। ठीक, ऐसे ही अगर आप चेक करोगे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट पार्ट में 1 है, बट प्रोडक्ट वाले पार्ट में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स 4 है। तो हमने क्या देखा कि रिएक्टेंट वाले पार्ट में कुछ एलिमेंट्स जिनके मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट वाले पार्ट के एलिमेंट मॉलिक्यूल्स के इक्वल नहीं हैं। तो जब भी इक्वेशन ऐसी हो जिसमें एटम नंबर या मॉलिक्यूल्स दोनों पार्ट के इक्वल ना हो तो हम कह सकते हैं कि वो इक्वेशन अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है। बट अगर रिएक्टेंट पार्ट के मॉलिक्यूल्स और प्रोडक्ट वाले पार्ट के मॉलिक्यूल्स दोनों इक्वल होते हैं तब उस कंडीशन में हम कहते हैं कि वो इक्वेशन बैलेंस्ड है। अब फ्रेंड्स, अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो आपको उसको बैलेंस करनी पड़ती है। जब हमने चेक किया कि यहाँ पर आयरन की 3 मॉलिक्यूल्स है तो आपको रिएक्टेंट वाले पार्ट में 3 मॉलिक्यूल्स करने पड़ेंगे और उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 से। ठीक ऐसे ही ऑक्सीजन के लिए आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4 से। बट हम चेक करते हैं कि अब जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है वो 8 हो चुके हैं, तो उसको इक्वल करने के लिए हमें प्रोडक्ट वाले पार्ट में भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4 से। अब हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। कोई भी इक्वेशन हो अगर वो अनबैलेंस्ड है उसको आपको बैलेंस्ड करना पड़ता है। अगर डेफिनेशन देखें तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? A balanced chemical equation occurs when the number of the atom involved in the reactant side is equal to the number of atom in the product side। यानी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होगी
जब नंबर ऑफ द एटम इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्टेंट साइड के जो भी एटम नंबर है वो इक्वल होंगे द नंबर ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट साइड के नंबर के। बट अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगी? ए अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑकर्स व्हेन द नंबर ऑफ एटम इन्वॉल्व इन द रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल। आपने देखा ये जस्ट उसका अपोजिट है, वहाँ पर इक्वल था बट यहाँ पर क्या है, नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट साइड। यानी इसमें क्या होगा, इसमें जो रिएक्टेंट पार्ट के एटम नंबर होंगे या उनकी जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इक्वल ना हो प्रोडक्ट वाले पार्ट के। एग्जाम्पल के लिए H2O इक्वल्स टू H2 प्लस ऑक्सीजन। हमने यहाँ क्या देखा, हाइड्रोजन के तो मॉलिक्यूल्स इक्वल है बट ऑक्सीजन के इक्वल नहीं है, तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। अब फ्रेंड्स, जैसा कि आपको कहा गया है कि अगर अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है तो उसको बैलेंस करना ज़रूरी होता है, बट ऐसा क्यों ज़रूरी है कि हमें इक्वेशन को बैलेंस करना ही पड़ता है? अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए वाई डू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, तो फ्रेंड्स इसका रीज़न ये है, लॉ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है। बिकॉज उसमें जो भी एलिमेंट्स वगैरह होते हैं उनका जो भी टोटल मास होता है हम उसको ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के लिए हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। ए केमिकल इक्वेशन नीड टू बी बैलेंस्ड in order to satisfy the law of conservation of mass, which state that in a chemical reaction mass can neither be created nor be destroyed। तो फ्रेंड्स इसमें यही चीज़ कही गई है कि आप केमिकल रिएक्शन का जो मास होता है ना तो उसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के लिए हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है।